प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेह रुचे, शीश दे लिह जाए। प्यारे बच्चों, मैं सिंह सीमा हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में साखियों का 3 देखा था व्याख्या 3 पद का। आज मैं साखियों का और जो बाकी है उसका मैं आपको व्याख्या करूँगी। तो सबसे पहले बच्चों, हम जानते हैं क्या है उपविषेक काव्य। प्रकरण साखियाँ, रचयिता कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। पाठ परिचय हम बच्चों देखते हैं। शीर्षक इसका क्या है? साखियाँ ही है। रचयिता कबीरदास जी हैं। भाषा सहज, अवधि और सधुक्कड़ी है। कर्मक्षेत्र समाज सुधारक कवि माने जाते हैं। इन्होंने समाज को सुधारने के लिए अपना सर्वस्व जीवन ही न्यौछावर कर दिया। कबीरदास जी का जैसा आपने चित्र में देखा, कबीरदास जी का परिचय। जन्म सन 1398 लगभग हुआ था। जन्मभूमि लहरतारा काशी। मृत्यु सन 1518 के लगभग हुई थी। पालक मतलब इनके माता पिता जो इनका पालन पोषण किए थे, नीरू और नीमा थे। मुख्य रचनाएं साखी, शबद और रेमनी। कवि निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ही इनके बारे में बताया था कि इन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपना जीवन तक सर्वस्व समर्पण कर दिया समाज को सुधारने के लिए। अभी बच्चों, मैं आपको साखी नंबर 4 की व्याख्या आपके सामने करूंगी। संदर्भ प्रसंग पहले ही जैसा है, जैसे संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 साखियाँ शीर्षक पाठ से ली गई हैं। इसके रचनाकार निर्गुण धारा के महान कवि कबीरदास जी हैं। संदर्भ सभी का एक जैसा ही रहता है, प्रसंग में थोड़ा बहुत बदलाव रहता है। प्रसंग कबीरदास जी ने अपने भक्त संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर साखी नंबर 4, 5, 6, 7 आपकी दी गई हैं और मैं इनका एक एक का व्याख्या करूँगी। सबसे पहले बच्चों, हम इसको पढ़ते हैं सामान्य विधान से और छंद विधान से, जैसा कि मैं उस बार बताई थी आपको। सामान्य विधान देखिए बच्चों। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जे दुहुक निकट न जाए। देखिए कितना अच्छा कबीरदास जी ने इसमें वर्णन किया है। आगे देखते हैं। काबा फिर काशी भया, रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जेम। ऊंचे कुल का जन्मी मियाँ, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। देखिए बच्चों, अब इसको हम छंद विधान से कहते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाय, कहे कबीर सो जीविता, जे दों के निकट न जाए। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जेम। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। देखिए बच्चों, हमने छंद विधान से भी कहा और सामान्य विधान से। आपको दोनों में बहुत अंतर भी दिखे होंगे। और अब मैं इसका व्याख्या करती हूँ कि कबीरदास जी ने कितना मार्मिक वर्णन इसमें किया है। संदर्भ और प्रसंग तो बच्चों पहले की ही तरह हैं। इसके कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे पखा पखी, पक्ष विपक्ष।
पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, सुजान चतुर ज्ञानी। सुजान मतलब क्या होता है बच्चों? चतुर ज्ञानी। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष। कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी कहते हैं इन संसार में बहुत सारे धर्म हैं, धर्मों की आराधना की पद्धतियाँ बहुत सी हैं, ईश्वर तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। कोई किसी रास्ते पर चल रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। कोई किसी की आराधना प्रणाली को अपनाए हुए है, कोई इस पक्ष की बात करता है, कोई उस पक्ष की बात करता है, लेकिन रास्ते सबके कैसे हैं? एक हैं। रास्ते सबके ईश्वर तक ही जा रहे हैं। लेकिन हम अगर ये कहते हैं कि हमारा पक्ष अच्छा है और दूसरा कहता है कि हमारा पक्ष अच्छा है, कोई बोलता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ नहीं है, तुम्हारा कमजोर है, बेकार है। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। हमारी आराधना प्रगति उच्च कोट की है। कोई बोलता है हमारा धर्म तो बहुत अच्छा है और हमारी आराधना जो हम भगवान की करते हैं वो बहुत अच्छी है, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी प्रगति अच्छी नहीं है, तुम्हारी निम्न कोट की है। तो हम यहीं पर लड़ते झगड़ते अपने आप को नष्ट कर देंगे। कबीरदास जी देखिए बच्चों कितना अच्छा बताए हैं। अगर हम पक्ष विपक्ष, हम अपना धर्म मानेंगे, हम अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएंगे, आप अपने धर्म को श्रेष्ठ बताओगे, हम अपने भगवान को श्रेष्ठ बताएंगे, आप अपने भगवान को श्रेष्ठ बताओगे, तो इसी में लड़ते झगड़ते आप यहीं अपने आप को नष्ट कर दोगे और अपने मंजिल लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। जो इससे निष्पक्ष हो जाएगा, जैसे इस पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, निष्पक्ष होना मतलब कि किसी भी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, न तो इस पक्ष में है न तो उस पक्ष में है, केवल वही अंत में सफल होता है जो अपने को लक्ष्य मानता है कि हमको किसी भी पक्ष में लेना देना नहीं है, वही अंत में सफल है। सिर्फ वह अपने लक्ष्य से लेना देना उसको होता है और दूसरों के लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं होता है, वही अंत में साधुओं और संतों की तरह सफल होता है। देखिए बच्चों इसमें कितना अच्छा कबीरदास जी ने बताया है। सिंपल में हम देख लेंगे, साधारण में, कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में पक्ष विपक्ष मतलब अपना धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हमारे पूजा पाठ के रास्ते बहुत अच्छे हैं, दूसरा का धर्म खराब है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो अपने में ही लड़ते झगड़ते अपने आप को नष्ट कर देते हैं। और जो व्यक्ति किसी भी पक्ष को नहीं मानता, संपूर्ण संसार को अपना मानता है, लास्ट में वही व्यक्ति सफल होता है साधु संतों की तरह, जो सिर्फ अपने लक्ष्य से ही जिसको लेना देना होता है। इसका बच्चों हम काव्य सौंदर्य देखेंगे। इसमें देखिए लास्ट में सोई संत सुजान, स वर्णों की आवृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भाव सौंदर्य, मतभेदों से अपने को परे रहना चाहिए, मतभेदों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मतभेदों में पड़ना नहीं चाहिए, ये कबीरदास जी ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए साखी नंबर 5 की व्याख्या। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जी दहु के निकट न जाए। एकदम सिंपल ही है। हिंदू मतलब हिंदू, मुआ मतलब जो राम का, भगवान का नाम लेकर मरे, मुसलमान खुदा का नाम लेकर अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम अपना जीवन समर्पण करेंगे। कहे कबीर जो जीवता, जे के निकट मतलब होता है नज़दीक, और राम मतलब भगवान, खुदा मतलब मुसलमान के जो देवता माने जाते हैं। इसमें देखिए संदर्भ और प्रसंग पहले ही जैसा है। हम व्याख्या पर चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं बच्चों, संसार में और हमारे देश में, पूरे संसार में और हमारे देश में 2 प्रमुख धर्म है। कौन कौन से हैं बेटा? हिंदू धर्म, दूसरा मुस्लिम धर्म। एक पक्ष के लोग राम राम कहते हुए मर जाते हैं और दूसरे पक्ष के लोग खुदा खुदा करते मर जाते हैं। लेकिन दोनों को, न किसी को राम मिलता है और न किसी को खुदा मिलता है। न मुसलमान लोग को राम मिलता है, न हिंदू को खुदा मिलता है। लेकिन उन लोगों की ऐसी धारणाएं हैं कि वो राम राम करते हुए मर जाते हैं और मुसलमान लोग खुदा खुदा करके मिल जाते हैं। लेकिन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता, न तो हिंदू को राम मिलता है, न तो मुसलमानों को खुदा मिलता है। क्योंकि तुम तो संघर्ष से अपनी सारी शक्ति को
कहें कबीर सो जीवता के देह निकट न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं तुम तो संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़े में अपनी सारी शक्ति का ध्यान, अपने सारे भक्ति को इस दिखावे में नष्ट किए जा रहे हो। मेरा खुदा श्रेष्ठ है, मेरा राम श्रेष्ठ है। मतलब हिंदू लोग बोलते हैं कि मेरा राम श्रेष्ठ है और मुस्लिम लोग बोलते हैं हमारा खुदा श्रेष्ठ है। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में केवल वही श्रेष्ठ है जो जीवित है, केवल उसी की आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर अमर हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं जो ये हिंदू मुस्लिम राम रहीम इन सब में कोई अंतर नहीं करते हैं, वही जीवित हैं, उसी की आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर अमर हो जाती है। जो इन दोनों के करीब नहीं जाता है, वो हिंदू जो है राम को भी उतना ही मानता है, मुस्लिम खुदा को भी उतना, सभी धर्म को जो लोग बराबर मानते हैं उन्हीं की आत्मा परमात्मा से मिलती है, वही लोग अमर होते हैं। जो इन दोनों के करीब नहीं जाता अर्थात इस पक्ष के चक्कर में न पड़ता है न तो उस पक्ष के चक्कर में पड़ता है, अर्थात सभी धर्म को बराबर मानता है, सभी मजहब को बराबर मानता है, सबके प्रति समदृष्टि रखता है, वही संसार में अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसका बच्चों काव्य सौंदर्य हम देखते हैं। सरलतम विचार प्रदर्शन ही मनुष्य को भक्ति के रास्ते पर ले जाते हैं। कबीरदास जी ने देखिए कितना अच्छा कहा है कि अगर आपका विचार सरल होगा तो ही आपको भक्त के रास्ते पर ले जाते हैं। भाव सुंदर कबीरदास जी ने समुदाय और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर भक्त की बात कही है। अब हम वापस आते हैं साखी नंबर 6 पर। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मूठ चून मैदा भया, बैठ कबीरा जिम। देखिए इसमें बहुत ही अच्छा वर्णन किए हैं कबीरदास जी। काबा, काबा का मतलब देखिए यहाँ पर बताया गया है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा, जन्मिया जन्म लेकर। काबा मतलब मुसलमानों का तीर्थ बहुत पवित्र स्थल होता है, उसको काबा बोलते हैं। इसमें संदर्भ और प्रसंग पहले के ही जैसा है। कबीरदास जी कहते हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले का तीर्थ स्थल क्या है? काबा है। जो मुस्लिम लोग हैं इस्लाम धर्म को मानते हैं उनका तीर्थ स्थल क्या है? काबा है। हिंदू धर्म को मानने वाले का तीर्थ स्थल क्या है? काशी है। एक कहता है कि हमारे राम आराध्य हैं और दूसरा कहता है कि हमारे रहीम आराध्य हैं, खुदा आराध्य है। देखिए काबा फिर काशी भया, रामय भया रहीम, मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बोलते हैं हमारा रहीम जो है आराध्य है, और हिंदू धर्म को मानने वाले राम को मानने वाले लोग क्या बोलते हैं हमारा राम श्रेष्ठ है, आराध्य। कबीरदास जी कहते हैं देखिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। मोट चून मैदा भया जो मोटा अनाज होता है, देखिए कोई अंतर नहीं, क्योंकि मोटे आटे को चक्की में पीसकर बारीक कर दिया जाता है। मोट चून मतलब मोटे आटे को पीसकर चक्की में महीन कर दिया जाता है, पतला कर दिया जाता है, बारीक कर दिया जाता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? मैदा हो जाता है। दोनों गेहूं से ही बने होते हैं, आटा भी गेहूं का बना होता है, मैदा भी, लेकिन उसको बारीक कर दिया जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? बदल जाता है, मैदा हो जाता है। दोनों गेहूं के ही बने होते हैं। मूल तत्व एक ही है, वो क्या है? गेहूं। एक मोटा है एक बारीक, इसलिए नाम अलग हैं। उसी प्रकार बैठ कबीरा जिम, उसी प्रकार राम रहीम की भिन्नता दिखाई दे रही है, काबा काशी में भिन्नता दिखाई दे रही है। मूल तत्व लेकिन एक ही है, परमात्मा। संसार में एक ही है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, उनके पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ये हमारी दृष्टि का भ्रम है, मतलब हमारे देखने का तरीका अलग है। हमने उसी तत्व को एक अलग अलग नाम दे दिया है, जबकि वह अलग अलग नहीं होते हैं, जबकि वह अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन हम अज्ञान के चक्कर में खुदा को राम को अलग अलग मानते हैं, लेकिन वो एक ही है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं बच्चों। काव्य सौंदर्य में कवि ने बहुत ही उदाहरण देकर अपनी बात कही, इसलिए यहाँ पर क्या है? दृष्टांत अलंकार है। बहुत सारे कवि ने अपने उदाहरण देकर बात की, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। भाव सुंदर कबीरदास जी कहते हैं मूल तत्व ही प्रमुख
होता है उसका स्वरूप बदलता है, उसके कारण उसका मूल भाव नहीं बदल जाता। जैसे हमने आपको उदाहरण में बताया कि गेहूं के आटे को बारीक पीस दिया गया तो उसका नाम क्या हो गया, मैदा हो गया। तो यही बताए हैं कि उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका मूल भाव नहीं बदलता है। अब हम साखी नंबर 7 का देखेंगे बच्चों। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। बहुत ही मारी में वर्णन है इसमें बच्चों। संदर्भ और प्रसंग पहले ही जैसा है। जन्मिया मतलब होता है जन्म लेकर, और सुरा एक शब्द आया है, उसका मतलब होता है बच्चों शराब। अब देखिए कबीरदास जी इसमें क्या बोल रहे हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। कबीरदास जी कहते हैं अगर किसी ने कोई उच्च कोट में जन्म लिया है और वो समझता है कि मैं उच्च कोटि का हो गया, तो एक गलत है। उच्च कोट में जन्म लेने से व्यक्ति के श्रेष्ठ नहीं हो जाता अगर उसकी करनी ऊंची नहीं होती। मतलब अगर कोई व्यक्ति है बड़े बहुत उच्च कोट में जन्म ले लिया, तो उसका समझना गलत है कि वो उच्च कोटि का हो गया। जब तक उसकी करनी, जब तक उसका कर्म अच्छा नहीं होगा, तब तक वो उच्च कोटि का व्यक्ति नहीं कहलाएगा, वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। देखिए एक उदाहरण भी दिया गया है, क्यों श्रेष्ठ नहीं हो सकता। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। एक उदाहरण है शराब जो मनुष्य को नशा पैदा करती है। सुरा मतलब होता है बेटा शराब। शराब जो मनुष्य को नशा पैदा करती है, उसकी बुद्धि को हल देती है। अगर उसे सुबरन कलश सोने के पात्र में रख दिया जाए, उस क्या वह श्रेष्ठ हो जाएगा शराब? नहीं, वह श्रेष्ठ नहीं होगा। तो कुल एक पात्र है, उसके अंदर भरा हुआ जो है तत्व मनुष्य है। जैसे इसमें बताया कि शराब को अगर सोने के कलश में रख देंगे, तो क्या वो अपना नशा करना तो बंद नहीं कर देगा। तो उसी प्रकार से बताया गया है कि कुल एक पात्र है, उसके अंदर भरा हुआ जो तत्व है वह मनुष्य है। भरा साधु निंदा सोए। कर्म अगर हमारे श्रेष्ठ होंगे तो हम श्रेष्ठ हो सकते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने से हम श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं, हम भ्रम में पले हुए हैं। अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो ही हम ऊंचे कहे जा सकते हैं। इसका बच्चों आप काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य में सुबरन कलश सुरा भरा, यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि देखिए उसका तुलना किया गया है। सुबरन कलश मतलब सोने का कलश का साफ से। भाव संदर्भ, कर्म से ही उच्चता मिलती है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से उच्चता नहीं मिलती। देखिए कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन बताया है, और हम आजकल के युवकों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा संदेश है। कर्म से ही उच्चता मिलती है, कर्म से ही व्यक्ति अच्छा बनता है, जाना जाता है, और ऊंचे कुल में बड़े घर में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं माना जाता। और अंत में मैं ही कहना चाहूँगी, आपको जो भी कोई समस्या हो हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर सूचित कीजिएगा, और हमारे चैनल हनीफ हनी प्रोफेशनल को आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।